हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं चैप्टर सेकेंड, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। सो यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोज रिलेटेड। जैसे कि आप सब जानते हैं, डॉग एंड वुल्फ क्लोज रिलेटेड हैं, एक दूसरे के जैसे एकदम दिखते हैं। दे आर किंग्स मैन। यू मे नो ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन बीइंग हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल। और ये भी आप सबको पता है कि कैसे लोगों ने सदियों पहले ही जानवरों को पालतू बनाना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे एक स्टोरी दी है कि कैसे जो डॉग है वो हमारा सबसे पहला पालतू जानवर बना और आज तक वो एक पालतू जानवर की तरह पाला जाता है। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। ठीक है, तो यहाँ पे एक डॉग है, उसने अपना मास्टर कैसे चुना। Dogs were once their own master and lived the way wolves do in freedom until a dog was born who was ill pleased with his way of life. Dog पहले अपने खुद के मास्टर हुआ करते थे, मतलब वो आज़ादी से जिया करते थे जैसे कि वुल्व्स जीते हैं। ठीक है, लेकिन वो अपनी लाइफ से बहुत अनप्लीज थे, मतलब वो इल प्लीज थे। इल प्लीज मतलब नॉट हैप्पी, वो अपनी लाइफ से खुश नहीं थे। ठीक है, ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, बहुत थक गए थे घूम घूम के। ठीक है, एंड हिमसेल्फ लुकिंग फॉर फूड, और वो खुद अपना खाना ढूंढते थे। एंड बीइंग फ्राइटन ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर दैन ही, और वो उन जानवरों से भी डरते थे जो उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर थे। ठीक है, ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on the earth, and he set out to find such a master. तो उन्होंने सोचा, जो कुत्ता है उसने सोचा और डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, वो उसके सर्वेंट बन जाएंगे, यानी उसके नौकर बन जाएंगे, उसके दास बन जाएंगे, जो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ताकतवर है और उससे ज़्यादा ताकतवर कोई और नहीं है। He walked and walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. तो वहीं चलते रहे तो उसे वहाँ पे अपना ही एक किन्समैन दिखा। किन्समैन मतलब अपना एक रिश्तेदार, रिलेटिव। ठीक है, वुल्फ। ठीक है, वो बहुत ही वॉयलेंट हुआ करता था, और जो वुल्फ था बहुत ही वॉयलेंट होते हैं, आप सभी को पता है। वेयर आर यू गोइंग डॉग, उसने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। द वुल्फ आस्क्ड, आई एम आस्किंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ। तो वो उससे पूछता है, मैं अपने मास्टर की तलाश में हूँ, क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। आई डोंट सी वाई नॉट, द वुल्फ सेड। तो वुल्फ बोला कि क्यों नहीं, बन जाऊँगा। एंड दिस एग्रीड अपॉन, द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, और वो दोनों साथ निकल पड़े। They walked and walked, and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. तो वो भागे भागे अचानक से जो वुल्फ है अपनी जो नोज़ है, अपना जो आँख है ऊपर को करता है और स्निफ करता है। स्निफ का मतलब क्या होता है, सूंघना। और वहाँ से तेज़ी से निकल पड़ता है और जाके झाड़ियों में छुप जाता है और अंदर अंदर फॉरेस्ट के घुस जाता है। द डॉग वॉज मच सरप्राइज। तो ये सब देखकर डॉग बहुत हैरान हो जाता है। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड, व्हाट हैज़ फ्राइटन यू सो। वो कहता है कुत्ता कि मास्टर आप किससे डर रहे हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने आपको इतना डरा दिया। कांट यू सी देयर इज़ अ बियर आउट देयर। वो कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, वहाँ पर एक भालू है। एंड ही माइट ईट अप ऑफ बोथ ऑफ अस, यू एंड मी, और वो हम दोनों को खा जाएगा, तुम्हें भी और मुझे भी। सीइंग दैट द बियर वॉज स्ट्रॉन्गर दैन द वुल्फ, ये देखकर ये जो बियर है वो वुल्फ से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर। तो डॉग ने डिसाइड करा कि जो भालू है वो तो उस भेड़े से भी ज़्यादा ताकतवर है, तो उसने सोचा कि मैं बियर का यानी भालू का सर्वेंट बन जाता हूँ। तो वो उससे पूछता है अपना मास्टर बनने के लिए। द बियर एग्री टू दिस रेडीली, और जो भालू है वो भी तैयार हो जाता है। एंड सेड, लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन
बोथ ईट आर फिल। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, हम दोनों साथ निकलते हैं, हम एक गाय के झुंड को, जो गाय है उसके झुंड को ढूंढेंगे और उनमें से एक गाय को मारेंगे और आराम से पेट भर कर खाएंगे। They walked on and soon saw a herd of cows. But just as they were about to come up to eat, they were stopped by a terrible noise. तो वहाँ पर चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ एक जो गाय का झुंड है आ रहा है, बट बहुत टेरिबल नॉइज़ भी वहाँ से आ रही है। टेरिबल नॉइज़ मतलब बहुत ज़्यादा शोर वहाँ से सुनाई दे रहा है। द काउज वर मूइंग लाउडली। मूइंग मतलब रंभाना, जो गाय होती है वो रंभाती है ज़ोर से, तो गाय है रंभा रही थी। एंड रनिंग इन पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, और चारों दिशाओं में ज़ोर ज़ोर से भाग रही थी। द बियर लुकड आउट फ्रॉम अ बिहाइंड ट्री एंड देन ही टू ran hastily डीपर into द फॉरेस्ट। तो जो भालू होता है वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और धीरे धीरे करके अंदर फॉरेस्ट के भीतर चला जाता है। Now, why did I have to come here? Said he to the dog. It is the lion who rules the forest in this part. तो तुम्हें वो बोलते हैं कि मुझे यहाँ पे इसलिए आना पड़ा क्योंकि वहाँ पे एक लायन है जो कि यहाँ जिसका राज पूरे जंगल पर चलता है। द लायन, हु इज ही? वो पूछता है कि शेर वो कौन है? डोंट यू नो? तुम्हें नहीं पता? ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ। वो पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। तो फिर मुझे तुम्हें गुड बाय कहना पड़ेगा। बियर, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। मुझे तो वो मास्टर चाहिए जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। और डॉग जाता है लायन के पास, पूछता है उसे मास्टर बनने के लिए। द लायन एग्री टू इट, और लायन जो है वो एग्री भी हो जाता है। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। और जो कुत्ता है वो उसको सर्व करता है, मतलब उसकी सेवा करता है लंबे समय तक। इट वॉज अ गुड लाइफ, अच्छी ज़िंदगी चल रही थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और कुछ भी शिकायत नहीं थी। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट दैन द लायन एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम एनी वे। सो जो आपको पता है कि जो लायन था वो सबसे ज़्यादा ताकतवर था फॉरेस्ट में, तो कोई भी उसको डॉग को टच नहीं करता था क्योंकि वो लायन का सर्वेंट था, और कोई भी उसको ऑफेंड नहीं करता था किसी भी तरीके से। बट वन डे, लेकिन एक दिन, द टू ऑफ दैम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलॉन्ग अ पाथ दैट ran amid Bear Cliff when all of the sudden the lion stopped। तो एक दिन क्या हुआ, दोनों जब साथ में चल रहे थे तब वहाँ पर उसने देखा कि लायन एकदम से रुक जाता है। ही गेव अ ग्रेट रोर, और वो जोर से दहाड़ता है। एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विद हिज पॉ विद हिज सच फोर्स दैट अ होल फॉर्म देयर। और ज़ोर से पंजा ज़मीन में दे के मारता है, तो वहाँ पे छोटा सा होल हो जाता है, गड्ढा हो जाता है। दैन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्विकली, और पीछे एकदम से बैक लेता है और निकलता है। व्हाट इज़ हिज मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग? आज द डॉग सरप्राइज्ड। तो कुत्ता हैरान होकर पूछता है, क्या हुआ मास्टर, कुछ प्रॉब्लम है क्या? आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, द लायन सेड, यू बेटर रन फॉर इट और विल बी इन ट्रबल। तो शेर कहता है कि मुझे एक आदमी के आने की वहाँ से बू आ रही है। तो लायन कहता है कि हमें यहाँ से क्या करना चाहिए, भाग लेना चाहिए, नहीं तो हम मुसीबत पे पड़ जाएंगे। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन, आई वांट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन द अर्थ। वो कहते हैं कि तो ठीक है, फिर मुझे आपको गुड बाय कहना पड़ेगा क्योंकि मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। And off the dog went to the joined man, and he stayed with him and served him faithfully. This happened long, long ago, but to this the dog is man's most loyal servant and knows no other master. तो उस दिन से जो डॉग है उसने मैन की कंपनी ज्वाइन कर ली। वो हमेशा अब आदमियों के साथ ही रहता था और वो एक फेथफुल सर्वेंट बन गया था। तो तब से लेके आज तक जो डॉग है वो सबसे ज़्यादा लॉयल, यानी सबसे ज़्यादा ईमानदार और सबसे अच्छा सर्वेंट रहा है। ठीक है।